हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस सेंटर में। आज हम लोग प्रस्तावना के 35 अति महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। यह पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 को देख चुके हैं। आज का प्रथम सवाल, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब पेश किए थे? तो भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे। भारतीय संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृत किया था? तो भारतीय संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया था। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला ने कहा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका देश की संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश की संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश की संविधान से प्रेरित है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है? तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्शों को किस क्रांति से सम्मिलित किया गया है? तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांसीसी क्रांति से सम्मिलित किया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को किस क्रांति से लिया गया है? तो यह रूसी क्रांति से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को लिया गया है। किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उपचारिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था? ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। संविधान के निर्माता की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? यह प्रस्तावना में परिलक्षित होता है। 14 का आंसर बी हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माता की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? तो प्रस्तावना भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि क्या है? तो भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य में कोई भी अपना धर्म नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है के रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में वर्णित किया गया है और भारत में कोई भी अपना राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो अखंडता शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। भारत के संदर्भ में निम्न से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव
भारत में राज का अपना कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भीमराव अंबेडकर जी ने कहे हैं। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है जहां राज्य का कोई अपना धर्म नहीं हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न से कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक समानता का शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। समानता, अवसर और प्रतिष्ठा की है प्रस्तावना में। राजनीतिक समानता की चर्चा नहीं है। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान के उद्देशिका में नहीं है? यह रिपीटेड क्वेश्चन है। यह इसका आंसर लोक कल्याण हो जाएगा। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? इसका आंसर सी हो जाएगा, बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। इसे सार्वभौमिकता के रूप में जाना जाता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो लोक कल्याण शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है? उत्तर 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। फर्स्ट विचार, अभिव्यक्ति, सेकंड हो गया, थर्ड विश्वास, धर्म और उपासना। जो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 2 प्रकार की समानता की चर्चा की गई हो। यह है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।